हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। बिहार की अर्थव्यवस्था जुड़े हुए आज क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बिहार के प्रमुख उद्योग कौन से हैं और उनके केंद्र कहाँ हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है, तो जाहिर सी बात है कि पेपर कठिन होगा और क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के दिए जाएंगे। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, ऐसे पोर्शन को भी ध्यान देना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और हमसे गलत ना होने पाए। 12 फरवरी को पेपर है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल अच्छी तैयारी करिए। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम देना हो, टेस्ट देना हो टेलीग्राम पर, तो वो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के जो है कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सुबह शाम दोनों टाइम टेस्ट होता है, आप दे सकते हैं। सुबह 8:30 बजे टेस्ट होता है और रात में 9 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप दे सकते हैं टेस्ट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार के कौन कौन से उद्योग से क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहार मूलतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। तो बिहार जो है कृषि वाला अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। बिहार में कृषि जो है सबसे ज्यादा होती है और बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में लघु मध्यम उद्योग का संकेंद्रण किस मंडल में ज्यादा है। बिहार के किस क्षेत्रों में जो है लघु और मध्यम उद्योगों का संकेंद्रण की ज्यादा है। पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में उद्योगों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रमंडल में एक भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। तो वो है पटना। उत्तर प्रदेश में उसी को मंडल कहते हैं और बिहार में उसी को प्रमंडल कहते हैं और उसमें कई जिले शामिल होते हैं। तो जो कोसी वाला प्रमंडल है वहां पर कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री निवेश नहीं करते, इसलिए यहाँ पे उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। निम्न में से किस कंपनी द्वारा बिहार में प्रथम चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले बिहार में चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया था डचों ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। डचों ने पहली बार बिहार में जो है ये चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पहले चीनी मिल की स्थापना सारण जिले में की गई थी। मड़ौरा नामक स्थान पर पहली बार बिहार में चीनी मिल स्थापित की गई थी। ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार भारत का कितना प्रतिशत चीनी उत्पादन कर रहा है। तो लगभग 2% चीनी का उत्पादन बिहार पूरे भारत में इस समय कर रहा है, क्योंकि बिहार में बाढ़ के कारण और बेरोजगारी और उद्योगों का विकास न होने के कारण चीनी उत्पादन काफी कम हो गया है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। तो चीनी उद्योग। बिहार का सबसे पुराना उद्योग अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, कि चीनी उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, या सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, तो इसमें बताएंगे हम चीनी उद्योग सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चीनी मिल की संख्या सबसे अधिक है। अगर इसको हम बिहार के मैप के द्वारा हम देखने का प्रयास करें, तो बिहार के मैप पे अगर हम इसको देखते हैं तो बिहार का जो ये वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पे मुजफ्फरपुर जो है आपका, वैशाली, आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, सीवान, गोपालगंज, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा कहाँ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो भागलपुर में। भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय ने जो है एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। बिहार के किस जिले में अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बताएंगे ये भागलपुर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ सिल्क और वस्त्र इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। ये भी भागलपुर में स्थापित किया गया है। सिल्क मतलब रेशम उत्पादन और वस्त्र उत्पादन का दोनों का केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए बिहार में, तो बताएंगे आप भागलपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन एकमात्र जिला है जहां जो है रेशम का उत्पादन होता है। तो बेगूसराय में जो है कौन सा उत्पादन होता है। तो अरडी नामक एक रेशम होता है, उसका उत्पादन केवल बिहार के एकमात्र जिले में होता है और वह बेगूसराय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार रेशम और वस्त्र संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो 1922 में की गई थी। बिहार में रेशम और वस्त्र संस्थान की स्थापना की गई थी, जैसे वस्त्र और रेशम के उत्पादन को काफी बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो यह कहलगांव में प्रस्तावित की गई है, जहां पर टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उत्पादन का और हैंडलूम का जो है एक पार्क मतलब केंद्र बनाने की बात कही गई है, जिससे बिहार में रोजगार को बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है, जो देश का पहला जूट पार्क होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है और वहां पर जूट पार्क की स्थापना की जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जूट पार्क देश का पहला जूट पार्क है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा बिहार के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहां प्रमुखता से केंद्रित है। तो बिहार में सूती वस्त्र जो प्रमुख केंद्र है वो है फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ में जो है बिहार का प्रमुख सूती वस्त्र का केंद्र है। आप याद रखिएगा गया, नवादा, भागलपुर, ये भी दिया है ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर होगा फुलवारी शरीफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कालीन और गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है। तो ये औरंगाबाद में ओबरा क्षेत्र है। ओबरा एक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी है और एक ओबरा जो है औरंगाबाद में है। तो औरंगाबाद वाला जो केंद्र है वो कालीन और गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो भागलपुर। भागलपुर जो है प्रमुख जो है सिल्क और रेशम उत्पादन का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में जूट उद्योग केंद्र कहाँ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जूट का जो केंद्र है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। अगर हम बिहार का एक मैप बनाते हैं, ऐसे बिहार का अगर एक मैप बनाते हैं तो बिहार के मैप का जो ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है बिहार का, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया ये जिले हैं, यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जूट उद्योग का केंद्र बहुत ज्यादा है। आप इसको याद रखिएगा बिहार के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ गंधक और फास्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है। तो ये जो है रोहतास जिले में अमझौरा एक पहाड़ी भी है और अमझौरा एक क्षेत्र है जहां पर गंधक और फास्फोरस उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। तो यह रोहतास जिले में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाई कहाँ है। भागलपुर में है। भागलपुर में तसर रेशम उत्पादन होता है और जो है ये इसकी इकाई वहीं पे स्थापित की गई है भागलपुर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागलपुर जुड़ा हुआ रेशम उत्पादन से। ये बार बार क्वेश्चन आएगा, आपसे आया हुआ है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो द्वितीय स्थान है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है जूट के उत्पादन में पूरे भारत में, और दूसरा स्थान है बिहार का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है, बिहार में इको सीमेंट की स्थापना कहाँ की गई है। भभुआ, कैमूर में जो है इको सीमेंट बनाने के कारखाना स्थापित किया गया है, क्योंकि भभुआ में जो है वहां पे चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है और चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन का कच्चा माल माना जाता है। इसीलिए उन क्षेत्रों में भभुआ में, कैमूर में इसका उत्पादन किया गया है इको सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार आ चुका है। बिहार में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या जूट उद्योग नहीं, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका डालमिया नगर। बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बताएंगे हम, जमालपुर, मुंगेर में। मुंगेर में रेलवे शॉप की स्थापना की गई है, जमाल नगर में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम हीरा तराशने की इकाई निम्न में से किस जगह पर स्थापित की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पटना। बिहार में हीरा तराशने का केंद्र स्थापित किया गया है, कहां पर। पटना में किया गया है। इसका मतलब पटना में हीरा का उद्योग भी स्थापित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हीरा तराशने का केंद्र कहाँ है, तो सूरत है। भारत में सूरत है और बिहार में पटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। मुंगेर में। मुंगेर में इसकी स्थापना जो है मीर कासिम ने किया था। इसकी स्थापना मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना, और तब से लेकर के आज तक मुंगेर में जो है बंदूक बनाने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो रोल जो फैक्ट्री है ये नालंदा जिले में हरनौत नामक स्थान पर नालंदा जिले में बिहार में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है, जहां पर रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में कांच उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो कांच उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है वो पटना भी है, दरभंगा भी है, हाजीपुर है, बक्सर नहीं है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, पटना,
दरभंगा और हाजीपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कांच उत्पादन के केंद्र बिहार में 3 हैं, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? राजगीर में। आयुध मतलब होता है हथियार। हथियार बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राजगीर में स्थापित किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन है? मोकामा कहाँ है? ये पटना में है। और बिहार के मोकामा क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये 1 से अधिक इसका आंसर होगा। यह शराब उत्पादन के लिए भी है, जूता उत्पादन के लिए भी है और मालगाड़ी का डिब्बा के लिए भी है। तो तीनों के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है आपका बरौनी में। बरौनी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कारखाना स्थापित किया गया है। और बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से अभी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बरौनी से जुड़े हुए क्वेश्चन बिहार में बहुत बार आ चुके हैं। नेक्स्ट है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार अपने यहाँ इथेनॉल उत्पादन के लिए बहुत सारी एक नीति भी लाया और बहुत सारी इकाइयों की स्थापना कर रहा है, बहुत सारे उद्योग स्थापित कर रहा है। और पूर्णिया में पहली बार इथेनॉल उत्पादन का उद्योग स्थापित किया गया, ये भी याद रखिएगा। और बिहार भारत का पहला स्टेट है जहां पर यह ऐसा काम किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। हाजीपुर में जो है बिहार का प्लाईवुड उद्योग स्थापित किया गया है। और जो प्लाईवुड उद्योग होता है लकड़ी से जुड़ा हुआ उद्योग होता है, इसकी स्थापना हाजीपुर में की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में तंबाकू और बीड़ी पत्ता उद्योग कहाँ स्थापित है? मुंगेर में। बिहार का बीड़ी और पत्ता उद्योग काफी चर्चा का है और यह मुंगेर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा बीड़ी और पत्ता उद्योग केंद्र कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सबसे बड़ा जो है तंबाकू और बीड़ी पत्ता उद्योग भारत का स्थापित किया गया है और बिहार में मुंगेर में स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन बिहार में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये पटना में है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह बरौनी में है। बरौनी में तेल शोधन का कारखाना स्थापित किया गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर 2 हो सकता है, बेगूसराय भी हो सकता है, क्योंकि बरौनी में ही बेगूसराय है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 1 से अधिक। इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया आपको समझाने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप 1 से अधिक वाला लगाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल है वो 1961 से 66 के बीच में था और बरौनी तेल शोधन कारखाना की स्थापना वहीं की गई थी और बिहार का एकमात्र जो है तेल शोधन कारखाना यहीं पर स्थित है। बिहार में दवाएं बनाने कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर। पटना के बगल में हाजीपुर है, गंगा के उत्तरी क्षेत्र में हाजीपुर है और हाजीपुर केला के लिए भी प्रसिद्ध है और हाजीपुर में प्लाईवुड भी होता है। हाजीपुर में दवाएं बनाने कारखाना है और हाजीपुर में ही भारत में वो बिहार का रेलवे जोन भी स्थापित है हाजीपुर में। तो हाजीपुर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे दवाओं बनाने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल का बनाने कारखाना है? तो ये पटना और औरंगाबाद। यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना लगाया गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना की इकाई कहाँ है? किसने स्थापित किया था? तो भारतीय तेल निगम ने। भारतीय तेल निगम के द्वारा ही बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आप जरूर इसको जरूर याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बिहार में। नेक्स्ट है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से ही बरौनी तेल शोधक कारखाना बनाया गया है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो सभी है, सभी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है और सबसे प्राचीन उद्योग भारत का बिहार का कौन सा है? वो है चीनी उद्योग है। तो जूट उद्योग, मखाना उद्योग और चीनी उद्योग ये बिहार का बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम बिहार का एक मैप बना के इसको समझने का प्रयास करें तो अच्छे से समझ सकते हैं। यह बिहार का मैप है,
याद रखिएगा, बिहार का जो ये वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मखाना के लिए ये वाला क्षेत्र है, कोसी बेल्ट, ये वाला जो है ये मखाना के लिए प्रसिद्ध है। मिथिला वाला क्षेत्र है, ये मखाना के लिए प्रसिद्ध है। और चीनी के लिए ये वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चीनी के लिए है। तो उत्तरी बिहार में अगर कहा जाए तो 3 इंडस्ट्री जो है ये उद्योग स्थापित हैं बिहार में, जो कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग बरौनी में स्थित नहीं है? तो जूट उद्योग वहां नहीं है। बरौनी में तेल शोधन कारखाना है, उर्वरक केंद्र है, विद्युत केंद्र है, लेकिन यहाँ पर जूट उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका बेगूसराय में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कभी कभी, ये बरौनी कहाँ है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। तो बिहार के रजौली नामक नवादा जिले में रजौली नामक स्थान है, जहां पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्लान बनाया गया है, क्योंकि बिहार में अभी कोई भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 1860-62 में की गई थी, और भारत में 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो बिहार में 1860 और 62 में रेलवे निर्माण की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? भागलपुर जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार का, क्योंकि ये बिजली उत्पादन का केंद्र है बिहार का। कहलगांव सुपर थर्मल पावर का केंद्र है यहाँ पे। और याद रखना, कहीं पे सुपर थर्मल पावर लिखा हो तो इसका मतलब वो वहां पर कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो नवीनगर ताप विद्युत परियोजना जो है ये औरंगाबाद जिले में है, दक्षिणी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये बांका में है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी दोबारा भी आ सकता है कि सुपर विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये बांका जिले में है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये पटना में है। कभी कभी ये जो है ऐसे सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिससे बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो ये जयप्रकाश नारायण बहुत फेमस है, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी है। ये भारत के भी स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके बाद संपूर्ण क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए क्वेश्चन हर बार पीसीएस में रहते ही हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।